एक पिता था जिसकी पत्नी उसे 5 बेटियां देने के बाद मर गई। पिता अपनी बेटियों को आश्वस्त करने के लिए उनकी शादी अच्छे इंसानों से करना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी बेटी ने तब तक शादी करने से इनकार कर दिया जब तक वह अपने पिता के साथ रहकर उनकी देखभाल नहीं करती। चारों बेटियों की शादी हो गई और सबसे बड़ी बेटी अपने पिता की सेवा के लिए उनके साथ रहने लगी। साल बीतते गए और पिता का निधन हो गया और मरने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों को सलाह दी कि वे तब तक घर न बेचें जब तक उनकी बड़ी बहन की शादी न हो जाए। चारों बेटियों ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया और अपनी बड़ी बहन की भावनाओं की परवाह किए बिना घर बेचने और विरासत को आपस में बांटने का फैसला किया, जिसने उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग कर दिया था। बड़ी बहन बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगर घर बिक गया तो वह कहाँ जाएगी और क्या करेगी। उसने अपनी बहनों से घर न बेचने की बहुत मिन्नत की, लेकिन वे नहीं मानी और अपनी बड़ी बहन के भाग्य के बारे में सोचे बिना घर बेच दिया और अपना हिस्सा ले लिया। बड़ी बहन ने घर में अपना हिस्सा ले लिया और उसे 1 सप्ताह के भीतर घर छोड़ना पड़ा। लड़की ने घर खरीदने वाले आदमी से संपर्क किया और कहा, कृपया मुझे सही जगह ढूंढने के लिए 1 महीने का समय दें। जब आदमी को उसकी कहानी पता चली तो वह सहमत हो गया और उसे 1 महीने के लिए घर पर रहने दिया। 1 महीना बीत गया और घर का नया मालिक बड़ी बहन के पास आया और जैसे ही लड़की ने उसे देखा वह बहुत डर गई क्योंकि वह अभी भी एक उपयुक्त जगह की तलाश में थी और उसने सोचा कि वह आदमी उससे पूछने आया है कि घर कब खाली करोगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत, जहां आदमी ने उसे मकान माफी का कागज देते हुए कहा, यह कागज तुम्हारा दहेज है। अगर तुम मुझे अपना पति स्वीकारती हो तो हम इस घर में एक साथ रहेंगे। अगर तुम इनकार करती हो तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊंगा और हर हाल में तुम अपने घर में रहोगी। लड़की खुशी से रो पड़ी। इस अमीर व्यापारी से शादी करने के लिए तैयार हो गई जो एक पवित्र और दयालु व्यक्ति था। लड़की अपने पति के साथ अपने पिता के घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना और अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना।